हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने स्टडी 01 सचिन सर। मैं आपको आज एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ पढ़ाऊँगा। एक्ट से संबंधित दिवस। दिवस तो आप बहुत याद करते होंगे, बट ये नहीं समझते होंगे कि वो दिवस कैसे, वो किससे संबंधित है। तो आज हम उस पे चर्चा करेंगे, सबसे अलग, बिल्कुल सबसे अलग। आपको खुशी होगी आज ये क्लास लेके। आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी और आपको आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ये सब है। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि ये दिवस तो आपको याद हो जाएगा, साथ साथ में वो संरक्षण जो एक्ट बना हुआ है उससे संबंधित दिवस भी सब याद हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं 2 फरवरी 1971 में रामसर कहाँ पे हुआ था? ईरान में। वो और उसको किस संरक्षण के नाम से जानते हैं? आर्द्रभूमि संरक्षण नियम से जानते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्रभूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, इसको रामसर भी बोलते हैं। हमारे भारत में रामसर साइट कितने हैं? तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में रामसर साइट में 46 है। ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा कि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था। तो इस दिन हमारे यहाँ नहीं, ईरान में रामसर हुआ था। वहाँ पे आर्द्रभूमि संरक्षण एक्ट अधिनियम पास किया गया था। उसी दिन हमारा ये 2 फरवरी, उसी दिन से 2 फरवरी को क्या मनाया जाने लगा? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस। ठीक, और हमारे भारत में 46 रामसर साइट हैं। ठीक है, आपको ये हमें लगता है कि आपको तैयार हो गया, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्वीडन। स्वीडन आप जानते ही हैं, बहुत अच्छा देश है। कहाँ पे इसका स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये स्वीडन में। और ये कब हुआ था? 1972 में सम्मेलन हुआ था। और इससे सबसे पहले क्या शब्द आया? सतत विकास पर पहला टॉपिक इसी से ये निकाला गया। मतलब इस पे बात हुई, फिर चर्चा हुआ। स्टॉक स्टॉकहोम जो सम्मेलन है उस पे सबसे पहले सतत विकास पर चर्चा हुआ। ठीक है, क्या हुआ? सतत विकास पे। ठीक, सतत विकास पे सबसे पहले हुआ। फिर देखो, एक एक्ट बनाया गया 1972 को। एक एक्ट बना, क्या क्या एक्ट है ये? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है आपके एग्जाम में। क्या है? वन संरक्षण सम्मेलन एक्ट 1972। ठीक है, इससे और 5 जून 1972 को UNEP, इसको हिंदी में बोलते हैं फुल फॉर्म इसका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आप भी जानते होंगे, ये बहुत UNEP बहुत पूछता है कि इसकी ये कहाँ पे है? नैरोबी में है, केन्या। और ये कब हुआ था? 1972। ठीक है, कार्यक्रम में कब हुआ था? 5 जून 1972। अब इससे संबंधित दिवस कौन सा है? सबसे फेमस चीज़, पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है? आप सबको पता है, 5 जून पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। और 5 जून 1972 UNEP से संबंधित है। किससे संबंधित है ये दिवस? 5 जून 1972 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर। अब पर्यावरण संरक्षण एक्ट भी कब मनाया जाता है? अगर एक्ट पूछ ले, पर्यावरण संरक्षण एक्ट, तो 1986। इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कि ये क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट है वो कब मनाया जाता है। कब मनाया नहीं है, ये कब स्टार्ट हुआ? तो 1986 को। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा एग्जाम में कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब स्टार्ट हुआ था।
तो 1973 को, ठीक है, 1973 को। और उसके बाद आप नीचे आइए, एक हमारा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो ओजोन संरक्षण परत जो संरक्षण पे इस पे हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ओजोन परत संरक्षण के एक्ट पे लागू करने के लिए हुआ था। ये कहाँ हुआ था ये प्रोटोकॉल? कनाडा में। कनाडा आप जानते ही हैं, जो हमारा नॉर्थ यूएसए है ऊपर, ठीक है, वहाँ पे कनाडा है। कनाडा हमारा सेकंड सबसे बड़ी कंट्री में आता है, सेकंड नंबर पे। पहला रूस है, सेकंड कनाडा, ठीक है। उसके बाद आप आइए इसको, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987, ठीक है। 1987 में क्या हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? कब हुआ था? 16 सितंबर को 1987, ठीक है। ये सब देखो 1970 से लेके 90 के बीच में सब ये संरक्षण हो रहा है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो ये उसके ऊपर देखो, ये 72 में हुआ था, 86 में हुआ था, 73 में हुआ था, अब ये 87 में, ठीक है। बस बस चार ऐसे एक साथ लिख के याद करेंगे, याद हो जाएगा। फिर देखो अब इससे संबंधित कौन सा दिवस है? ओजोन दिवस, सबसे इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस। किसी किसी का बर्थडे भी 16 सितंबर को होगा, उसको तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए रियो सम्मेलन। ये रियो सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। ये पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इस यहाँ पे। और रियो सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील जो हमारा साउथ अमेरिका जो है, वहाँ पे ब्राज़ील है। तो सबसे पहले आप पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो किससे संबंधित है? वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सबसे पहले। ये रियो सम्मेलन जो है, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसे संबंधित है। और अब जो दिवस है इससे संबंधित पृथ्वी दिवस, सबसे इम्पोर्टेंट। आपको ये सब याद होगा, लेकिन आज ये किससे संबंधित है वो चीज़ जान जाइए। आपको याद है, मुझे पता है, बट आज ये जान जाइए कि किससे संबंधित। ये रियो सम्मेलन जो हुआ था ब्राज़ील में, उससे संबंधित है। 1992 में 22 अप्रैल के दिन। तो 22 अप्रैल को आप जानते ही हो कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल दूसरा है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। बट ये लागू कब हुआ था? 2005 में। ये ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है यार कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो 2005 में, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेगा। अब दूसरा देखो, जैव विविधता एक्ट 2002 का नियम है, ठीक है, जैव विविधता दिवस। अब ये 22 मई को मनाया जाता है, आप जानते ही हो। तो ये किससे संबंधित है? जैव विविधता एक्ट 2002 का नियम है, उससे संबंधित है 22 मई। तो 22 मई को आप जानते हो जैव विविधता दिवस। सबसे पहले क्या हुआ था? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, फिर 22 ही अगला महीना, अप्रैल मई में क्या हो गया? जैव विविधता दिवस। फिर देखिए आप यहाँ आ जाइए, साथ में दिखा देते हैं आपको सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 22 3 बार 22। सबसे पहले आप पानी में हाथ डालेंगे, कोई नदी होगा, आप हाथ डालोगे सबसे पहले पानी मिलेगा, जल मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मार्च में जल दिवस। फिर नीचे हाथ लगाएंगे तो अर्थ पृथ्वी मिलेगी, तो हमारा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। फिर उसके बाद जैव विविधता दिवस 22 मई को। पहला मार्च, अप्रैल, मई, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, ठीक है, आपको याद हो गया होगा। उसके बाद हम एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान जाएंगे। ये एसी ट्रेन बहुत होता है, आज जान जाइए अच्छे से, दोबारा फिर कभी मत पढ़िएगा। फिर आज जान जाइए बस, पूरा इसमें अम्लीय वर्षा। देखो एसी ट्रेन, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा दो चीज़ें हैं, कौन कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं H2SO4, ठीक है, और एक नाइट्रिक अम्ल HNO3। दोनों जब मिलते हैं तो एसिड रेन होता है। और ये सबसे ज़्यादा किसको
इमारत को नुकसान पहुंचाता है सबसे ज़्यादा। और ये इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है इसको। और इसका पीएच कितना होता है? 5.4 पीएच होता है, क्योंकि 7 से अगर बिलो रहेगा मतलब नीचे रहेगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर रहेगा तो वो क्या होगा? क्षारीय। तो ये 5.4 है तो ये अम्लीय होगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। हमें ये जानकारी हो गई है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, एक बार सिर्फ रिवीजन कर लीजिएगा बस। थैंक यू, धन्यवाद। दिन शुभ हो।